इसमें भी होने लगा आज। बताओ क्या है तुम्हारी स्थिति भगवान, लीला अपरंपार है। क्या कार्यक्रम, कैसा कार्यक्रम हुआ, बहुत महाराज मजा आ गया, मजा मजा। कितनी भीड़, खूब भीड़। कहो सपने में नहीं आई हो भीड़ थी। पूछो ना संतोष जी, राहुल गांधी में कितनी भीड़ थी? बोले महाराज 80-90 हज़ार तो थी, ज्यादा हो तो कह नहीं सकते। और बीजेपी पूछो, विनोद सेठी से पूछो, जबकि मित्र मित्र दोनों खासी, पर पता नहीं कैसी मित्रता होगी कांग्रेस और बीजेपी की, आटे साटे होगी इनकी शायद। इनसे पूछो कितने थे? बोले महाराज 25-30 हज़ार लास्ट, बस बहुत है, 25 हज़ार तो बहुत होते। बोले महाराज पूछ लो, अकेले में पूछ लो, हम नहीं, हमारे सामने क्या इतना अंतर क्यों? दोनों मित्र, दोनों भाई भाई जैसे, दोनों एक के बिना रहते नहीं है, एक बिन दूसरे के बिना नहीं रहते, फटफटी बैठे तो साथ में फटफटी बैठे बैठे, और फिर भी इतना अंतर क्यों? 70,000 और 20,000 में अंतर। क्या भाई धर्मचंद मोदी जी बताओ ऐसा कारण क्या है? ये सब कुछ नहीं है, सब राजनीतियां हैं। राजनीति में राजनीति है, ठीक है, पर धर्म में तो राजनीति मत लगाओ ना। यहाँ यदि 50 लाख आए हो तो मालूम क्या बताते हैं? अरे महाराज वहाँ तो घाटे में लाश चल रही गाड़ी, और कहीं घाटे में भी चल रही, अरे वहाँ तो खूब पैसा आ रहा, खूब खूब खूब। क्यों? हमारे तुम तो बोलते, कोई पूछे ना, बोले नहीं नहीं कुछ पैसा नहीं आया, बराबरी पे गया, वो घाटे में गया तो बोल दिया कर तुम तो, क्या टेंशन है? क्योंकि बताओ घाटे में गया तो कोई देने आएगा क्या? और तुम्हें मुनाफा मिलेगा तो क्या वो दूसरा लेने आएगा क्या? इसलिए सुन लो भैया, जिनकी दुकानें ना चल रही हों, गुरु चरणों में रोजाना, राकेश भैया तुम दूसरों को मत रोना कि मेरी दुकान नहीं चल रही, रमेश जी पैसा नहीं है, इनको मत रोना किसी को पैसा नहीं है, क्योंकि ये देने नहीं आएंगे, हंसेंगे और तुम्हें बुलाना और छोड़ देंगे। क्या? अपने घर के दुखड़ा माताओं, अपनी सास तुम्हारी कितनी खराब हो, बाहर कहना मेरी मम्मी बहुत अच्छी, बहुत चाहती, बहुत प्यार करती मुझसे, इन लोगों समय पर मुझे खाना पूछ लेती, मुझे पीना पूछ लेती, मुझे कहती बेटा आराम कर, कितनी खराब हो, बाहर बुराई मत करो, नहीं तुम्हें वो कहेगी पक्के में सामने वाली 4 सुनेंगी तो एक ये भी कह देगी तेरी मम्मी तो अच्छी पर तू खराब होगी। भले तुम्हारे सामने नहीं कहेगी, बुराई में बुराई करेगी वो तो हमने, अरे तेरी घर वाले नहीं पूछते, मैं क्या पूछ तो सही, तो तुझे भी बुलाना बंद कर देगी। एक व्यक्ति था, बिल्कुल सच है, स्कूल में जाता तो घर की प्रशंसा करता था, मेरे मोहल्ले वाले मुझे खूब चाहते हैं, मेरे मोहल्ले वाले मुझे राजा समझते हैं, मेरे मोहल्ले वाले बहुत समझते हैं। जब घर में आता तो मैं स्कूल में डॉन हूँ, डॉन आगे रहता हूँ, मॉनिटर रहा हूँ, मुझे स्कूल वाले मास्टर, हेड मास्टर, प्रिंसिपल, बच्चे सब बड़े प्रेम से चाहते हैं। विश्वास मन उसकी इस हुनर ने वर्तमान में खेल वाले मैदान में किसमें सबसे आगे रख दिया। क्यों? क्योंकि जिसकी सोच, जिसकी विचार, जिसकी भावना विशुद्ध हुआ करती है, भले कितने भी घटिया क्वालिटी का व्यक्ति हो, अपने आप में कभी हीन नहीं मानता है और किसी को हीन नहीं बताता। अपना विश्वास मानना ज्ञानी, बुराई करना हो तो अपनी एक बार कर सकते हो कि मैं ऐसा हूं, लेकिन दूसरों से नहीं, दूसरों से बताने से कोई फायदा नहीं। गुरु चरणों में जाओ, भगवान के सामने रो कि भगवान ऐसा क्यों है, समस्या क्यों है मुझे, मैं क्यों गरीब हूं, मेरी दुकान क्यों नहीं चल रही भगवान। और गुरु मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, गुरु के पास जाओ, आप रो। बोले महाराज गुरु से कह सकते हैं क्या, मांगना नहीं हो गया? हाँ, भागचंद सेठी जैसे बोलते हैं कभी कभी। बोले महाराज क्या महाराज से मांग सकते हैं? हाँ मांग सकते हो, क्या परेशानी है? क्योंकि घर में नहीं मांगेंगे तो क्या पराए घर में जाएंगे क्या? बताओ भैया। नहीं, मांगने का मतलब ये मत मांगो महाराज दुकान नहीं चल रही, दुकान चलवा दो, महाराज लाडा की शादी हुई, लाडी बुला दो, लाडी की शादी हुई, लाडा, ऐसा नहीं बोलो। बोले महाराज समस्या क्यों है, समस्या का सोल्व करो ना, आशीर्वाद दो मुझे, मैं समस्या तो अपने आप सब आ गया। जैसे बार मैंने बताया, यहाँ नहीं बताया शायद, एक भिखारी था जिसके पास कुछ नहीं था, आंखें नहीं थी, गरीब था, मकान नहीं था, शादी नहीं हुई, भिखारी था। एक साधु पहुंच गए और साधु संत देते थे वरदान, एक चीज देते थे, एक बार मांगो एक चीज मांगो, एक चीज मांगो एक बार मांगो। भिखारी भी पहुंच गया सब सेठ के, जब सब सेठ के नंबर लग गए, बड़े बड़े सेठ पहुंच जाते, हम कहते ना 3 से 4 बजे हम मंत्र देंगे, सब समस्याओं का समाधान होगा, कोई भी समस्या हो आ जाओ मेरे पास, और गारंटी के साथ 3 महीना में समस्या का समाधान होगा। मैं करूँ स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे हम, और बड़े बड़े सेठों के पहले आएंगे, मुस्कान वाला तो पहले आएगा। बोले महाराज आशीर्वाद दो जिसमें 4 लाख की जगह 10 लाख कमाऊं। और सुमित प्रकाश मोदी कहेगा बोले महाराज अभी 3 लड़के हैं मेरे, ऐसा आशीर्वाद दो कि 6-6 लड़के मेरे काम करें। इनके लड़के नहीं, कर्मचारी लड़के होते हैं, उनको तो लड़के बोलते हैं। बोले इतना विश्वास मानो, कितना भी कुछ हो जाए, कितनी भी दुकान चल जाए, कितना भी व्यापार आ जाए, फिर भी आ जाएंगे लेने वाले।
विश्वास मानो वो भिखारी भी पहुंच गया, सब निपट गए। बोले महाराज मुझे भी दे दो। बोले बेटा क्या दूं? एक शर्त है मेरी, एक चीज़ देता हूँ, एक ही चीज़ देता हूँ। बोले एक बार में ही देता हूँ, और एक बार ही देता हूँ लास्ट। तो भिखारी जिसको अंधों आँखों से अंधा, परिवार है नहीं, शादी हुई नहीं, मकान है नहीं, कपड़े पुराने फटे, कुछ भी नहीं, मालूम उसने क्या मांगा? सुन लो सीख लो भाई वाचन जी, क्या मांगा? बोले महाराज मुझे दे दो, एक चीज़ दोगे? बोले हाँ। बोले मैं अपने घर के आंगन में, आंखों से अंधा था, मैं अपने घर के आंगन में सोने के कटोरे में अपने पोते को खीर खाते देखूं। क्या मांगा? मैं अपने घर के आंगन, अपने घर के मतलब मकान हो गया, आंगन मतलब आंगन था सामान, चौक आंगन मतलब आंगन जानते हो तुम लोग, चौक को आंगन बोलते हैं बुंदेलखंड में, यहाँ पता नहीं क्या बोलते, आंगन बोलते नहीं? हाँ तुम लोग मिलती हुई भाषा यहाँ तो काच तुम्हारा सौर करना चाहिए, फिर हमें तो फिर यहाँ वास्तव में मिलता है सामान। अरे महेश बागलीवाल चिंता मत करो, तुमने ही करा सी तो दो दो मंदिर वाले और बैठे। आज नसिया में जब तीनों शांति धारा कराई, सच बताऊं मेरी मन इच्छा होगी कि 2-5 दिन यहाँ भी रह जाऊं, मन की बात बता रहा हूं आज। अब दीवान जी भले निवेदन करें ना करें, बात की बात है, पर बताएं तीनों जगह शांति धारा जो छिंद छिंद भिंद भिंद कुरु कुरु और तथास्तु सदास्तु, एक से एक, वहां 5-7 लड़के, यहाँ 5-7, यहाँ 15-20, बिल्कुल अच्छा लग रहा तो नहीं लग रहा? तीनों जगह शांति धारा एक स्वर में, मैं शांति धारा को तीनों वेदी में पढ़ रहे और तीनों जगह मैं निगाह कर रहा हूं। विश्वास मानो ऐसा लग रहा था कोई भगवान का निर्माण कल्याण महोत्सव या कोई पंचगण प्रतिष्ठा महोत्सव मना रहा हूं। मेरी इच्छा हुई अपने आप में कि कुछ दिन भगवान मुझे सद्बुद्धि दें कि कुछ दिन में यहाँ रुक जाऊं। अभी सद्बुद्धि नहीं है मेरी, मतलब सद्बुद्धि मतलब रुकने संबंधी मेरी तो इच्छा है कि अभी सीधे निकलूं, पर पता नहीं भावना बन गई, और चतुर्मास की तो भावना पक्का है। अब कब हो ऐसा नहीं कह सकता हूं, जब ये रिटायर हो जाएंगे रिटायर्ड तब सोचूंगा। और पर रिटायर्ड नहीं हो चाहे नहीं हो, कहीं भी कोई जरूरत थोड़ी है कि कमेटी 3-3 4-4 कमेटी वैसे ही अपने पास है। मेरी इच्छा हो रही है हल्की सी कि अभी मेरा मन पूरा भरा नहीं, अभी तो मुझे सीकर बहुत कुछ करना, सच बताऊं मन की बात बता रहा हूं, क्योंकि अभी युवा जो वर्तमान की पीढ़ी है वो अभी बूढ़ों के सामने आ नहीं पाई। तो मैं जब कभी दूसरी जगह या यहीं पे चतुर्मास करूंगा, पहले नंबर युवाओं को आगे लाऊंगा, और फर्जी को नहीं नाम दे दिया ये फलाने चंद, वे दर्शन तक नहीं हो रहे बेचारों के, ऐसे नहीं, नाम मतलब जो काम के युवा साथी, फिर सबको जोड़े, सबका साथ सबका विकास, सुमत प्रकाश मोदी, वो आनंद आता है, सच में आनंद आता है मुझे। सब साथ जोड़ते हैं, सब साथ आते हैं, सब जोड़ते हैं, सब करते हैं, क्या शांति धार्मिक मन मेरा। अशोक भैया सही कह रहा हूँ, इतना मन प्रसन्न हुआ आज, मैंने पहली बार हुआ था इतना। और आजकल तो एक और कमल जी हमारे संगीत नसीब वो भी इंतजार करने लगे। मैं सोच रहा तो बोल दूंगा आज कि भाई इंतजार मत करना, तुम तो कर लिया करो। 4-4 मंदिर की एक साथ शांति धारा, और जितनी युवा सुबह जाते हों, प्रियंक जानी और भी शायद सब दुकान चले जाते सुबह टाइम में, पर विश्वास मानो, विश्वास करो, सच कह रहा हूँ, एक साथ मैं कहूँ तुम पूरी जिंदगी निकल गई तुम्हारी। इतने बार दर्शन नहीं किए होंगे 5 मंदिर के एक साथ जितने हमारे साथ लोगों ने कर लिए। और 4-4 मंदिर की शांति धारा डेली मिलना, बड़ी वाली पूरी शांति धारा, क्योंकि मुझे याद है, तो याद पहले तो याद नहीं, तो मैं छोटी वाली करता था, वो निभाई वगैरह में 3-3 4-4 मंदिर करता, तो वहाँ भी नसिया जाता था। तो बाद में बीच में 2 मंदिर पड़ते, एक नसिया, एक बड़ा मंदिर, 4 मंदिर वहाँ भी करता था लगभग डेली। लोग इंतजार करते थे क्योंकि हमारा फिक्स टाइम था, फिक्स टाइम, मेरे को 1 मिनट 2 मिनट भी यहाँ वहाँ, अब कभी भाई चांस हो जाए तो कह नहीं सकते, पर लगभग रहता है। तो कई दर्शन करने वाले मिलते हैं ना, बिल्कुल फिक्स टाइम पे बिल्कुल गेट पे निकलते हैं, बोले महाराज आने वाले हैं। इसका मंदिर वाले देखे, मंदिर वाले जब निकले 4-5 महिलाएं बाहर निकल गई, बोले महाराज नहीं आए, क्या 1 आध मिनट लेट हो गया, मैं तो खड़ी रही बाहर, महाराज आने वाले हैं। और जैसे इन्होंने देखा कि जय जय गुरुदेव, खुश हो गया। तो सच में वास्तव में केवलिया तो कितने सुंदर मंदिर, और एक साथ 11 मंदिर और 5-5 मंदिर के दर्शन करके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, सही बताऊँ। और बाकी तो ठीक है, पास तो दुनिया कर लेती, पास मंदिर तो पुराने टॉप में 5 मंदिर एक साथ है कर लेते हैं, पर दूर मंदिर और 5 मंदिर के एक साथ और 4 मंदिर में शांति धारा मिलना, करना, कराना, और आज का आनंद तो सच में ऐसा लगता है जैसे 10 लक्षण जैसे माहौल होता ना। सच बता रहा हूँ, इतना सुंदर। और राकेश जैसे ज्ञानी जब शांति धारा कर रहा था, मैं जब मुख्य पढ़ रहा था, सब नए युवा, शशि जी सच में मेरी इच्छा होगी कुछ पर अभी नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा, क्योंकि एक बार वापस आने की तो मेरी इच्छा है। अब भले कुछ भी हो, पता नहीं क्यों इतना मतलब सच बता रहा हूं, मुझे लग रहा है भी बहुत कुछ अभी बाकी है, बहुत कुछ।
बहुत कुछ करना, क्योंकि अभी तो उनको समझाना जो समझ नहीं पाए, अभी तो उनको समझाऊंगा, अभी विश्वास मानो। क्योंकि देखो जब व्यक्ति बार बार सुनेगा, जैसे मोदी लहर में मोदी क्यों जीते, बहुत सभी सब विधायक जो खाली फालतू पे जीते गए, क्यों? जब मोदी की लहर देखा मोदी कुछ करेगा, मोदी भले वो किया नहीं किया उनका विषय है, पर अपन तो साधु हैं। साधु महाराज, साधु मतलब महावृत्ति, महावृत्ति मतलब गुरु, गुरु मतलब बहुत कुछ। यहाँ नहीं होता कि प्रवचन में कुछ कहो और कुछ करो, ये ध्यान रखना। यदि हम कुछ कहते हैं कुछ करते हैं, सबसे बड़े दोषी हैं। महावृत्ति होने पर भी महादोष लगा रहे हैं अपने महाव्रतों में, क्योंकि सबसे पहला नंबर अहिंसा महाव्रत, दूसरा नंबर सत्य महाव्रत। सत्य महाव्रत वहां तो कोई व्रत नहीं उनका। हम यदि तुमसे झूठी कल्पना कर रहे हैं, तुमसे दूसरे वादा कर रहे हैं, झूठे वादे, हाँ इतना जरूर कहते विश्वास मानो, हमारी इच्छा है पर पुरुषार्थ तुम्हारा होगा तो, नहीं तो मालूम क्या करेंगे कल के दिन, नई मंदिर वाले, नसिया वाले, दंगी नसी बोले महाराज तो आसी, तो हम क्यों जाएं, महाराज तो आज आसी। तो हम भी कहते जब तक तुम नहीं आसी तो हम भी नहीं आसी, एक साथ में बोल देते हैं। नहीं तो एक बार हमने बताया तो पीपलू की घटना, 4 साल पहले मैं जब गया तो मैंने भावना बनाई कि हाँ तो मैं चतुर्मास भी कर सकूँ, भावना तुमने प्रसाद किया, खूब किया, मैंने नहीं मैं जरूर आऊँगा, अभी नहीं हो पाया जरूर आऊँगा। 4 साल तक मेरे पास नहीं आया, मैं दोबारा जब 4-5वीं साल पहुँचा, मैंने क्यों क्या नहीं, तुम लोग तो इतना जुड़े थे, इतने चतुर्मास के लिए श्रीपद चढ़ा रहे, तो अब एक बार बोले महाराज आपने कहा था हम आओ, मैं आओ लो, तो हम नहीं आए महाराज, वहाँ आओ लो जाओ लो चलते ना, तो बोले महाराज हम नहीं आए, आप तो कह रहे तो मैं तो आऊँ लो, जरूर आओ लो, मैं नहीं आओ लो, ये आओ लो खड़े से हो गई हो। फिर मैंने सोचा यार ये तो गड़बड़ हो गया, फिर मैंने अपने शब्दों को सुधारने का प्रयास किया, मैंने कि नहीं आओ लो तो, पर तुम आओ लो तो हम आओ लो, समझ गए ना। अरे तुम्हारा पुरुषार्थ रहेगा तो हमारा पुरुषार्थ रहेगा, नहीं तो हमारी भावना रहेगी तो हम भावना बना लेंगे, बाद में देखेंगे कभी पुरुषार्थ जाके किसी का। तो ध्यान रखना यहां पर आचार्य महाराज, अब देखो सुनो तुम्हारे लिए विषय, रा शांति इधर दप्पम, दूसरों की जो बड़प्पन नहीं से पाते, थुपबंती अब्बाणी महापम, वो अपनी आत्मा के अपने महाप को महिमा वर्णन करते हैं। जिब्ब निमंती कुरंती, वो जिब्ब निमंतम जीव के निमित्त से कार्य करते, कज्जम ते साहू सम्मुख का, बेसाधु सम्यक्त से उन्मुख विमुख है। कौन साधु? जो मात्र अपनी प्रशंसा करते हैं, अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, दूसरों की प्रशंसा नहीं सुन सकते। विश्वास में कहीं कहीं देख लेना, परीक्षा कर लेना, सबसे बड़े जो साधु सम्यक से रहते हैं, किसी दूसरे के सामने किसी की प्रशंसा करना। आजकल शराब कम हो गया, किसी के सामने प्रशंसा करो ना, नहीं सहते हैं, उनकी कर दो। जैसे मान लो प्रभु ने जुड़ा है हमसे, हमारी प्रशंसा कर दो, खुश हो जाएगा, और सुधा साली जी कर दो तो नहीं जाए महाराज हाँ पता है महाराज कैसे हैं। क्यों भैया सुन लो ना, विश्रांत सागर जुड़े हो अच्छी बात है, पर सुधा सागर है तो महाराज ना उनकी प्रशंसा सुनने में आनाकानी मत करना, समझ रहे हो ना। एक दृष्टांत है बस, बाकी और इनमें समझ लें सुधा सागर ना विश्रांत सागर विषय है, तो प्रशंसा और होने दो। मान लो झूठी प्रशंसा भी कर रहा है तो गुरुओं की तो ही कर रहा है ना, साधु की तो कर रहा है, क्या परेशानी सहने में, पर नहीं हमारी कर दो मजा, हाँ सही में, हाँ हमने भी सुना, हमने भी देखा, हम तो कहते हमने देखा, नहीं भैया क्यों ऐसा नहीं, सम्यक में दोष लगता है। ज्ञानियों ध्यान रखना, झूठी प्रशंसा नहीं, अच्छी प्रशंसा। और साधुओं की तो मतलब झूठी प्रशंसा कर भी तो तुम अच्छी, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे जुड़े उनकी प्रशंसा नहीं, अच्छी जिन मानी है, चर्या है, क्रिया है, भावना है, और विश्वास मानो ज्ञानी, जहाँ साधुता है वहाँ प्रशंसा में कोई दोष नहीं है। और हम तो एक बात स्पष्ट कहते हैं, प्रशंसा यदि ना भी कर पाओ तो निंदा मत करो, प्रशंसा ना भी सह पाओ तो बुराई भी मत सुनो। लेकिन आज धारणा दूसरी हो गई, हम नहीं सुन सकते प्रशंसा तो बुराई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सम्मान नहीं हो पाया ना, हमारा स्थान नहीं मिल पाया ना, इसलिए आचार्य महाराज कहते सुनो एक गाथा और पढ़ लो, बहुत सुंदर गाथा दे रहे आचार्य महाराज, बहुत अच्छी, और तुम लोगों के लिए जीवन उतारने लायक है। चम्मट्ठी मसल ओबलुद्धो सुनो गज दे मुनिम दिठा, जह तह पा बिठो सो धम मिठम दिठा सगी अठो। चम्मट्ठी चम्मट्ठी मस मंस सो धम मिठम दिठा सगी अठो। चम्मट्ठी मंस लवलुद्धो सुड़हो गज दे मुनिम दिठा अठो। सभी मुमुक्षु आत्माएं एक साथ एक स्वर में पढ़ेंगे। आहा सुनो भैया, अब उसे मत कहते हैं ना धर्मात्मा, और ये शब्द मेरे नहीं, मैं पूरे शब्द तुम्हें पढ़ाऊंगा पूरे, जैसे पहले पढ़ाते बीच में पढ़ाते अभी ना वैसे पढ़ाऊंगा। ये कौन कह रहा है? पहले बाप बोलो एक साथ बोलो, एक झोर में। कौन कौन समझते? लड़के हैं तुम्हारे क्या?
आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी, परम पूज्य ना भी लगा पाओ जल्दी बोलने में, तो आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी, कुंदकुंद स्वामी। जैसे अपने पति का नाम ले रहा हूँ, बड़े बच्चों का नाम ले रहे हो, हाँ बड़े विनय से होना चाहिए, विनय। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी महान आचार्य हुए, महान भावलिंगी साधक, कठोर चर्या के धनी। क्या कह रहे हैं? चम्मट्ठी चर्म अस्थि मंस लव लुद्धो, मांस खंड, लव मांस का खंड, लुद्धो उसका लुब्ध, सुनो स्वान गज्जते गर्जना करता है, मुनिम दिठा, ध्यान रखना सुनो, जैसे चर्म मांस हड्डी का लोलोपी स्वान, कुत्ता, कुत्ता शब्द याद देख लेना, वह स्वान तो संस्कृत शब्द है। कई बार जब सुधा सागर कुत्ता बोलते हैं ना तो लोग खुले बोले महाराज थोड़ा शब्द तो सुधारो, स्वान बोल दो तो अरे मजा आ गया महाराज स्वान। भाई स्वान का अर्थ क्या है? एक ज्ञानी बोला है किसी महाराज से, मुझसे ले लो दूसरा को छोड़ो, बोले महाराज जूता मारो तो मखमल में लपेट के मारा करो। क्या बोला? जूता मारो तो मखमल में लपेट के मारा करो। मैंने की मायाचारी कहलाएगी, छुपा के मार रहा है। क्या मायाचारी कहलाएगी? जूता मार रहा है, छुपा के मार रहा है। जैसे माताओं ने 16 की चप्पलें, 16 की चप्पलें, कोई गाल में मारी जाए तो काहे की 16 की चप्पल, 16 की नहीं होती, चाहे मखमल में रख लो चाहे चौके में रख लो। आजकल 16 की चलने लगी, सीकर में नहीं, जयपुर, निभाई, टोंक, बूंदी, नैनमा, अलोद, बूंदी, सब जगह मैंने देखा है 16 की चप्पलें। ठंडी आती है देखना 16 की चप्पलें चलेंगी। बताओ भूल के मत 16 की चप्पलें मत चलाना। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, वही 16 की चप्पल उठा के तुम्हारा पति, तुम्हारा पिता तुम्हें लगा दे गाल में, तो क्या 16 मान लोगे अपने आप को? कह दो ना 16 के पति ने 16 की चप्पलें 16 में मारी हैं? क्या कह रहे हो मोदी जी? 17 नहीं हो जाए, पता नहीं 18 पड़ जाए 18 नहीं 18 पड़ जाएंगी 16 की पर मारोगे तो। माताओं 16 की चप्पलें घर में तुम्हारा विषय तुम चलाओ। मैंने देखा, मैं छोटा था जब उस समय शहर में गया था, कटनी शहर है, बड़ा शहर, अच्छा शहर है, जहाँ लगभग 450, 500, 600 घर की समाज है, अच्छी तादाद में, अच्छे मंदिर है, अच्छी समाज है। पर विश्वास मानो, मैं बड़े घर में किसी में बैठने गया, बैठने मतलब रिलेशनशिप में जो भी हो, चप्पलें चौका में देखी, मैंने पहली बार देखी थी। मैंने कहा अरे चप्पलें पहन के जा रही चौके में, भगवान, किचन में, किचन चलता, किचन में चप्पल, मैंने चप्पलें पहन के क्यों गई हो? बोले नहीं वो भैया वो इसी में वो किचन ही की चप्पल हैं, मतलब शुद्ध हैं।